हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 25 जो फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी पे। और ये क्लासेस आपको शाम में 7 बजे मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है जो आपके द्वारा मुझे दिया जाता है। केवल ये क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, मुझे ये लगता है कि मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है आपके लिए, तभी आप इसका फायदा उठाते हैं। साथ में को ऐप पे आप मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं जब तक हम लोग 1000 के फैमिली में नहीं आते हैं। तो ये था थोड़ी सी बेसिक बातें होती है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भोज अर्धभूमि किस राज्य में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग, क्योंकि चीजें जो भी आपको दी जा रही है उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। अगर 15 सेकेंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूँ तो बार बार मैं बोलता हूँ कि कुछ सोच समझ के देता हूँ और आप इसका फायदा उठाइए। पहले में अगर हम लोग आएंगे कि आपका भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पहला है आपका और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बट आप लोगों ने जो आंसर किया है इसमें चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है आपसे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 टू 11 के एनसीईआरटी को मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देखिए, उसका फायदा उठाइए। देन आफ्टर you can got benefitable, otherwise you cannot do anything, no। और फ्रूटफुल रिजल्ट आपको तभी आएगा जब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे। टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। भोज आर्द्रभूमि जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, नॉट कर्नाटक में। जो लोग कर्नाटक आंसर मारते हैं, मैं पहले भी लद्दाख का आपको बता चुका हूँ लद्दाख के बारे में, कर्नाटक क्यों आंसर मारते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका मैंग्रोव आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हुए हैं, तभी ये सारे को उठा करके आपको दिया जा रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन दिए नहीं जाते आपको। साथ में 15 सेकेंड के टाइमिंग के साथ आपको दिया जाता है, तो और बेटर है आपके लिए कि आप विद इन अ टाइम इसका आंसर कीजिए। मीन्स कि आप क्या करते हो, तो आप एक टेस्ट सीरीज मार रहे हो। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। भीतरकनिका मैग्रो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये आपका ओडिशा में है। और रामसर साइट्स के बारे में ही आपसे को बताया जा रहा है। रामसर समझौता के बाद जो है भीतरकनिका मैग्रो को आर्द्रभूमि क्षेत्र बनाया गया हुआ था और ये उड़ीसा में है। और सेम उड़ीसा में चिल्का झील है जो आर्द्रभूमि क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, वेटरलैंड माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ीके झील जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसका संबंध किस राज्य से है? आंसर कीजिएगा आप लोग। हड़ीके झील जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसका संबंध किस राज्य से है? आंसर कीजिएगा। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। विच ऑफ देम, कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। हरीके झील आर्द्रभूमि क्षेत्र पंजाब में है और पंजाब में बहुत सारे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपको मैं होमवर्क दिया हूं आपके लिए। कमेंट करो आप लोग कि पंजाब में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से संबंध रखता है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में इसको जो है वो चुना गया हुआ है, लेकिन इसका संबंध किस राज्य से है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन असम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। टाइमिंग आपके स्टार्ट है। क्वेश्चन के साथ ही आंसर करते चलो। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये राजस्थान में स्थित है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल आंसर दिया है गलत दिया है। आप सही चीजों को पहचानो। प्रैक्टिस आपको इसीलिए करवाए जाते हैं कि आप पिच पे गलती मत करो, ठीक है, आप क्रीच पे गलती मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट कैलेमेरो आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से संबंध रखता है? आंसर कीजिएगा, या फिर किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर करते चलो। पॉइंट कैलिमेरे आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से में स्थित है? यह आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और गुजरात। पॉइंट कैलिमेरे आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। 15 सेकंड का टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ख हो जाएगा। पॉइंट कैलिमेरे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। जिन्होंने त्रिपुरा आंसर दिया है थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दिया कीजिएगा, त्रिपुरा नहीं है। उसका राइट आंसर जो है वो आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? ये एक पक्षी अभयारण्य है जो आपका
आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है। ये एक पक्षी अभयारण्य है जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से संबंध रखता है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मेघालय। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है और उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे पक्षी अभयारण्य है जिसको क्या किया गया हुआ है, तो आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में उसको नामित किया गया हुआ है, चुना गया हुआ है, ठीक है। जिसमें अपर गंगा भी है, उसके बाद बनवाबगंजी है अभयारण्य जो है पक्षी अभयारण्य, ये भी एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। पापड़ इसके बाद है परवर्ती, उसके बाद आगरा, फिर है समसपुर, फिर है सांडी, फिर सरसाई नवाड़ जो है वो एक ही है, ये बाकी ये सब सेपरेट में है। ये सारे क्या है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, आंसर करोगे। शायद इसका आंसर जो भी लोग देख रहे होंगे 100% करेंगे, क्योंकि ये इस पूरे 25th सेशन का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से संबंध रखता है, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। पर इसका राइट आंसर जो है वो आपका महाराष्ट्र नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका जो है वो ख हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। इसका आंसर आप लोग क मत कीजिएगा, इसका आंसर ख कीजिएगा। और यहीं पे जो है वो पूर्वी कोलकाता आता है, जो सुंदरवन के आसपास का एरिया, और सॉरी सुंदरवन के आसपास का एरिया नहीं, बल्कि जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, जो आपका क्या है, तो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। मतलब पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्रभूमि क्षेत्र है, पहला आपका जो है वो सुंदरवन और दूसरा पूर्वी कोलकाता। थोड़ा सा मिस टाइपिंग है ये, बट कोई बात नहीं। इसका आंसर आप जो है वो ख कीजिएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है का संबंध किस राज्य से, आंसर करोगे फटाफट आप लोग, आंसर करोगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसका संबंध किस राज्य से, आंसर करना फटाफट आप लोग। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और निम्न में से कोई नहीं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसको एक आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, बट किस राज्य में है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये गुजरात में है। नॉट जिन्होंने कर्नाटक आंसर दिया है, आप कर्नाटक वाले को पढ़िए, उसमें 1-2 जो मेंशन किया गया हुआ है वही वहां के आर्द्रभूमि क्षेत्र है, बाकी खुद से थोड़े ना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदूर मदमहेश्वर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य से संबंध रखता है, आंसर करोगे फटाफट आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आंसर करोगे। महाराष्ट्र, चेन्नई, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंसर करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस तो होते ही है, बट आंसर आपको ही देना पड़ेगा ना इसमें से। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंदूर महेश्वर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में, और केवल महाराष्ट्र में एक ही आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो नंदूर महामहेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, आंसर कीजिएगा। शायद बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, आंसर करोगे फटाफट। बिहार, चेन्नई, असम और पुदुचेरी, आंसर करना। पुदुचेरी को हटाते हैं, बिहार को हटाते हैं, 2 में से आंसर करो। चेन्नई और असम। 2 सेकंड का और टाइम देते हैं, आंसर करो आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो असम में है, नॉट चेन्नई में। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, एक्सेप्ट असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, आंसर करोगे फटाफट आप लोग। जो लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्लास 11th में पढ़े थे, शायद उसके लिए आंसर डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर समरी देखा है तो कहीं से कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आने वाली है कि जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी कैसे जाती है और कहाँ से घूमती है, कहाँ से जो है वो दक्षिण की तरफ घूमती है। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है, क्योंकि नामचा बड़वा के पास से ये टर्न लेती है और पूरब की तरफ से घूम करके यहाँ आती है, और यहीं के बाद से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPV सूचकांक निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, आंसर करोगे। CPV सूचकांक निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, जनसंख्या वृद्धि, वनस्पति वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और औद्योगिक समृद्धि। बिल्कुल बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, नॉट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आंसर करो। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। वनस्पति वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और आपके लिए एक होमवर्क है कि जो C, फिर P,
सी भी और पी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करो आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरीमीटर से किसका मापन किया जाता है, आंसर करते चलिएगा आप लोग। सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, जलवाष्प, जल प्रवाह, दो स्थानों के बीच की दूरी और जलीय आर्द्रता। इवेपोरीमीटर से किसका मापन किया जाता है, थोड़ा सा नाम चेंज है। इवेपोरीमीटर से किसका मापन किया जाता है, बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा, जलवाष्प का मापन इसी से किया जाता है, ठीक है। और ऑक्टामीटर का जहां तक बात आता है, वो ऑक्टामीटर से का क्वेश्चन आपको पहले डिस्कस करवा दिया गया हुआ था कि ऑक्टामीटर से किसका मापन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मीटर से किसका मापन किया जाता है, आंसर करते चलोगे। करंट मीटर से किसका मापन किया जाता है, जलवाष्प, जल प्रवाह, दो स्थानों के मध्य की दूरी और जलीय आर्द्रता। बिल्कुल बिल्कुल आंसर चाहिए, टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, जल प्रवाह। कुछ लोग मुंह से आप सुनते होइएगा, जब बाढ़ आता है तो बोलते हैं कि बहुत पानी में करंट है, तो इसी का मापन किया जाता है करंट मीटर से, जल के प्रवाह का। लास्ट क्वेश्चन, एटमीटर, कहीं कहीं पे ये लिखा होगा एटमोमीटर, ठीक है, का से किसका मापन किया जाता है, आंसर करोगे। एटमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, टाइम स्टार्ट है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, जलवाष्प, आर्द्रता, दो स्थानों के मध्य की दूरी, जल प्रवाह, आंसर करिएगा। टाइम ऑफ होता है इसका। राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए एटमीटर का यूज किया जाता है या फिर एटमोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये था सेशन आपका 25th। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो सब्सक्राइब और शेयर जैसे आप करते हैं वह करते रहिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का एक कारण है। साथ में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सेशन आपका 25th था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 26th सेशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।